आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो तकरीबन सबकी ही फेवरेट होती है। ये रेसिपी देखते देखते आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज बन रहे हैं जायकेदार करेले गोश्त। गर्मियों के मौसम में इस खाने का अपना ही मज़ा है। जायकेदार करेले गोश्त बनाने की आसान तरीन रेसिपी है ये। तो चलें जायकेदार करेले गोश्त बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपने काम को आसान करने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने लिया है 3 पाव बीफ। ये रेसिपी मैं बीफ में बना रही हूँ, आप मटन में भी बना सकते हैं। बीफ बोनलेस का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो हड्डी वाले गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज के टमाटर लें और इन्हें 2 हिस्सों में काट लें। 2 मीडियम साइज के प्याज लें और रफली सा काट लें। 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें डाल दें और एक गड्डी लहसुन की छील के डाल दें। ना कोई भुनाई का चक्कर और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरीके से गोश्त बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही जायकेदार बनेगा। हाफ टी स्पून हल्दी डाल दें, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून नमक डाल दें। जैसा कि ये बीफ है तो ये गलने में थोड़ा टाइम लगाएगा, तो इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल दें। मिक्स करें, कवर लगाकर इसे 30 से 35 मिनट के लिए इस बीफ को गलने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर आधा किलो करेले ले लिए हैं। करेले हमेशा फ्रेश इस्तेमाल किया करें, छिलका उतारने में बड़ी आसानी रहती है। अब पीलर की मदद से हल्का हल्का इसे पील कर लें। आप चाहें तो इसका छिलका उतारे बगैर भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे छिलके के साथ ही पसंद करते हैं। छिलका उतारने के बाद इसे 2 हिस्सों में काट लें और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे निकाल लें। इसमें कुछ बीज सख्त होते हैं और कुछ नरम होते हैं, तो इसलिए आप इसको निकाल लें। अब करेलों को बाइट साइज में काट लें। बस छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं आपने। करेलों की कटिंग कंप्लीट हो जाए तो इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए 1 टीस्पून नमक डाल दें और 1 टीस्पून डाल दें इसमें हल्दी। अब इसमें पानी डाल दें और आधे घंटे के लिए करेलों को पानी में डिप रहने दें। इससे इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और सालन भी जायकेदार बनकर तैयार होगा। आधे घंटे के बाद इसे अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 पानी से और फिर इसे करेलों को फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डाल दें। मैंने ऑयल 1 कप से कम लिया है और आधे कप से ज़्यादा लिया है। कुकिंग ऑयल इतना ही लेंगे कि जितना एक हांडी में ऑयल की ज़रूरत हो। ज़्यादा कुकिंग ऑयल में करेले फ्राई नहीं करने। मैंने करेले ऑयल में डाल दिए हैं, अब इनको फ्राई कर लें। फ्राई करते करते आपने इन्हें जलाकर कोयला नहीं करना, बस इतना ही फ्राई करें कि हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे और इनका कलर भी ख़राब ना हो। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। यहाँ पर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है तो इस स्टेज पे 2 दरमियानी साइज के प्याज काट कर इसमें डाल दें। प्याजों को हमने स्लाइसेस में काट कर डालना है। ऐसे करेलों को फ्राई करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। प्याज को इतना ही फ्राई करेंगे कि ये हल्के से नरम पड़ जाएं। हमने इनका कलर चेंज नहीं करना है। बस 3 से 4 मिनट के लिए प्याज फ्राई करें। जब ये नरम पड़ जाएं तो फ्लेम ऑफ कर दें और इसे साइड में रख दें। अब बीफ की तरफ चलते हैं। बीफ को मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सके। प्याज टमाटर जो मैंने इसमें डाले थे वो बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल पेस्ट बन चुका है। अब बीफ की भुनाई करेंगे लेकिन अभी इसमें ऑयल शामिल नहीं करेंगे। पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च। हल्का सा काली मिर्च का टच ही देंगे तो बेहतरीन जायका आएगा। यहाँ पर इसको मिक्स कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अब यहाँ पर डाल दें 3 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर अच्छी खुशबू के लिए। अब करेले और प्याज ऑयल समेत डाल देंगे और अब इसकी भुनाई कर लें 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से। मीडियम फ्लेम पर इसे भूनते रहें। जितने अच्छे से भूनेंगे उतना ही जायकेदार करेले गोश्त बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। करेले गोश्त को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। किनारों से ऑयल आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें आधा कप पानी डालकर इसे कवर करें 10 मिनट के लिए। इसे दम दें लो फ्लेम पर ताकि करेलों में और गोश्त में जो कसर है वो भी खत्म हो जाए। 10 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। ये बेहतरीन सा करेले गोश्त तैयार है। इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ और नमकीन लस्सी के साथ। कड़वाहट इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।